दावत सुखन दूँगा। फाजिल नौजवान मुकर्रर शरीफ बयान सरमाया अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ फारूकी साहब, मौलाना मोहम्मद यूसुफ शेखुपुरी साहब को वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। हज़रत मौलाना यूसुफ शेखुपुरी साहब। हामिदान लिल्लाहि ताला अव्वलन व सानिया वलिअनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि मुसल्लिया व फ़ी हल्बति सलावाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वक़ालन नबियुल उम्मियुल अरबियुल हाशमियुल करीम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबियाइ व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगरचे आपको थकावट है लेकिन बाज़ौक़ बनकर इबादत निजात बख्शिश की उम्मीद से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाज़। नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, नाज क्यों न करें आपसे निस्बत वाले, लोग कहते हैं हमें ख़त्म नबुव्वत वाले। जिनके दिलों में है ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत का जुनून, कसम अल्लाह की यही लोग हैं इज़्ज़त वाले। इंतहाई वाजिबुल एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मशाइख उलमाए किराम और सिमात फरमाने वाले ख़त्म नबुव्वत के गैरतमंद मुसलमान भाइयों, नौजवान साथियों, तालिब इल्म भाइयों, आज पहली दफ़ा मुझना चीज़ तालिब इल्म को इस तारीख साज इंटरनेशनल ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में बड़ों की हुक्म से हाज़री का मौका मिला है। दुआ फरमाएँ मालिक लम यज़ल रब्बुल अर्ज़ि वस समावात, जो बात हक़ व सदाकत पर मबनी हो, मुझना चीज़ तालिब इल्म को शरह सदर से लब कुशाई की तौफीक नसीब फरमाए। मौके की मुनासबत से अपने बड़ों के सामने इन्हीं का पढ़ाया हुआ सबक, इन्हीं का लिखा हुआ सबक सुनाने लगा हूँ। ख़त्म नबुव्वत के हवाला से 5 बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत के ख़ातम हैं। नंबर 2, आप कामिल हैं। नंबर 3, आप नासिख हैं। नंबर 4, आप आखिरी हैं। नंबर 5, आप अव्वल भी हैं। नंबर 1,
आप खातम हैं। आज अभी मशाइख ने जैसे बयान फरमाया, ज़रूरत है इस माने को ज़रा खोल के बयान किया जाए ताकि टेस्ट करने वाले भी जान लें कि हम ख़त्म नबूवत का कौन सा माना समझते हैं। क्या हमें इस मिशन से कैसे कहीं रोका जा सकता है या बातिल की भूल है। ख़त्म नबूवत का माना समझिए। हुजूर ख़ातम कैसे हैं? ख़त्म कहते हैं किसी चीज़ को इंतहा तक पहुंचा देना, किसी चीज़ को मुकम्मल कर देना। ख़त्म नबूवत के माना ये हुए नबूवत इंतहा तक पहुंच चुकी है, और किसी चीज़ के इंतहा तक पहुंचने की हकीकत ये होती है कि वो चीज़ चलते चलते अपनी उस आखिरी हद तक पहुंच जाए जिसके बाद कोई और दर्जा बाकी ना हो कि जिसके लिए वो चलकर आगे बढ़े। लिहाजा ख़त्म नबूवत का माना ये हुआ कि नबूवत के तमाम औसाफ, नबूवत के तमाम मरातिब, नबूवत के तमाम कमालात, नबूवत के तमाम दराजात चलते चलते अब उस हद तक जाकर ठहरे हैं जिसके बाद कोई और आगे हद नहीं कि जिनकी तकमील के लिए किसी और के आने की जरूरत हो। वस्फ़े नबूवत जब से चला है, जिस वक़्त से नबूवत की इब्तिदा हुई है, नबूवत अपने तमाम इल्मी, तमाम अखलाकी कमालात के साथ चलते चलते उस आखिरी इंतहाई हद पर आके ठहरी है जिसके बाद किसी और दर्जे की जरूरत नहीं, जिसके बाद किसी और कमाल की जरूरत नहीं। इससे ये बात वाज़े हो गई कि ख़त्म नबूवत का माना महज क़त्अ नबूवत नहीं है, इनक़िताए नबूवत नहीं है कि माअज़ल्लाह नबूवत का नूर आलम से मफ़कूद हो गया या नबूवत की नेमत मसलूब हो गई, बल्कि ख़त्म नबूवत का माना तकमीले नबूवत है। ख़त्म नबूवत का माना मरातबे नबूवत की इंतहा है कि वस्फ़े नबूवत जब से चला, जिस वक़्त से इसकी इब्तिदा हुई, और तबकन तबकन फर्दन फर्दन जो जो वस्फ़े नबूवत के साथ जो जो हस्ती मुत्तसिफ हुई, जिस जिसको इस वस्फ़े नबूवत के इत्तिसाफ के साथ जो जो कमालात वक्तन फवक्तन मिलते रहे, वो अव्वल से लेकर आखिर तक तमाम के तमाम कमालाते नबूवत अपनी इंतहा को पहुंचकर हुजूर पर कामिल मुकम्मल हो चुके हैं। इस तरह इस कमाले जामियत के साथ, इस तरह के कमाल के साथ ये औसाफ पहले किसी में जमा नहीं हुए। वहां जहां भी ये इज्तिमा हो जाता वहां पे नबूवत का सिलसिला रुक जाता, वहीं पे नबूवत खत्म हो जाती। यूं कह लीजिए सैयदना आदम से लेकर जनाबे सैयदना ईसा तक वस्फ़े नबूवत के साथ जो जो नबी मुत्तसिफ हुआ और वस्फ़े नबूवत जिन जिन कमालात के साथ चला, वो सारे के सारे कमालात यकजा करके खातमुन नबीयीन में जमा कर दिए गए हैं। अब हुजूर की ख़त्म नबूवत का माना जामे कमाले नबूवत है, जामे औसाफ़े नबूवत है, जामे मरातबे नबूवत है, जामे शुतूने नबूवत है, जामे महासने नबूवत है, जामे शमाइल नबूवत है। जब इन्हीं कमालात की बुनियाद पे शरीयत की बुनियाद है, जब इन्हीं कमालात पर दीन की बुनियाद है, जो कमालात हुजूर पे मुकम्मल हो चुके हैं, तो यकीनन शरीयत भी नबी पे मुकम्मल, दीन भी नबी पे मुकम्मल। जब वस्फ़े नबूवत का कोई वस्फ़, नबूवत का कोई दर्जा, नबूवत का कोई कमाल बाकी नहीं कि जिसकी तकमील के लिए कोई और आए, तो बिल्कुल इसी तरह शरीयत का कोई हिस्सा, दीन का कोई हिस्सा वो बाकी नहीं है कि जिसकी तकमील के लिए कोई और आए। तो यूं कह लीजिए वो हस्ती जिनके ऊपर तमाम औसाफ मुकम्मल हो चुके हो, जिनके ऊपर शरीयत मुकम्मल हो चुकी हो, जिनके ऊपर दीन मुकम्मल हो चुका
हो, हक बनता है उसी हस्ती को इमामुल अंबिया कहा जाए, सय्यिदुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अतयबुल अंबिया, अकमलुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, अहसनुल अंबिया, अख्तबुल अंबिया, काइदुल अंबिया, सरताजुल अंबिया, ताजदार मदीना, राहत कल्ब सीना, साकी कौसर, शाफी माशर, सय्यिदुल अव्वलीन, सय्यिदुल आखिरीन कहा जाए, नहीं नहीं, उसी हस्ती को ताजदार खत्म नबूवत कहा जाए। तवज्जो, खत्म नबूवत का माना महज नबूवत का खत्म होना नहीं, बल्कि नबूवत का तमाम औसाफ, तमाम मरातिब के साथ हुजूर के ऊपर मुकम्मल हो जाना है। अब कोई और वस्फ़े नबूवत बाकी नहीं कि जिसकी तकमील के लिए किसी और की जरूरत हो। हुजूर जब खातम है तो खातम होने के लिए कामिल होना लाजिम है। जब नबी खातम है तो कामिल भी है। इस कामिल होने और खातम होने में तलबा की जुबान में कह लूं, ये निस्बत तलाजुम की है। जो खातम होगा वो कामिल होगा, जो कामिल होगा वो खातम होगा। माज ये मेरा तखय्युल नहीं, ये मेरा दावा नहीं। आइए इसके पीछे दलाइल हैं। सिर्फ दो दलीलें अर्ज करने लगा हूं कि जब हुजूर खातम हैं तो हुजूर कामिल हैं। मैंने वस्फ़े नबूवत को देखा तो इस वस्फ़ के साथ मुत्तसिफ होने वाले अंबिया की एक फरिश्त है जिनका सिलसिला जनाब आदम से शुरू होकर हजरत खातमुन नबीयीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे तकमील तक पहुंचता है। तो इस वस्फ़े नबूवत के साथ जो नबी भी मुत्तसिफ हुआ, अल्लाह ताला ने अंबिया को दावत तौहीद के लिए, दावत रिसालत के लिए दुनिया में मबूस किया। कुरान का अंदाज बयान करता है, जो नबी दावत तौहीद के लिए आता है, इस तौहीद की दावत की पदाश में अंबिया के ऊपर मसाइब आते हैं, तकालीफ आती हैं। कभी कौमों की तरफ से जुबान दराजी और ताना दिया जाता है। जब मैं कुरान को देखता हूं कि हुजूर खातम हैं तो कामिल भी हैं। आइए कामिल होने की पहली दलील अर्ज करने लगा हूं तो कुरान का अंदाज बयान करता है। अगर ताना नबियों की जात को मिला तो नबियों के दिफा करने के लिए कौमों के तानों का जवाब अल्लाह पैगंबरों की जुबान से देता है। सिर्फ दो मिसालें, ये अल्लाह के पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम हैं, कौम के लोगों को तौहीद की दावत देते हैं। या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। इसके जवाब में कौम के लोग कहते हैं, क़ाल अल मलउ मिन कौमिही इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। कौम के बदबख्त लोग कहने लगे, ए पैगंबर आप तो जाल हैं। नबूवत की तरफ जाल की निस्बत की गई, हालांकि जो नबी होता है वो जाल नहीं होता, और जो जाल होता है वो नबी नहीं होता। कौम ने पैगंबर की तरफ जलालत की निस्बत की, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। तो इस जलाल का जवाब अल्लाह पैगंबर की जुबान से नकल करते हैं। हजरत नूह बोल के कहने लगे, या कौमी लैसा बी ज़लाला वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी कौम, मैं अल्लाह की तरफ से हाथी बनकर आया हूं, मेरी तरफ जलालत की निस्बत न कीजिए। आइए दूसरा मकाम है, ये अल्लाह के पैगंबर हजरत हूद हैं, कौम को दावत तौहीद देते हैं। इस दावत तौहीद के पदाश में कौम पैगंबर को ताना देती है। क़ाल अल मलउ लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही इन्ना लनराका फी सफ़ाहा व इन्ना लनज़ुन्नुका मिनल काज़िबीन। वो बदबख्त कौम के लोग कहने लगे, पैगंबर हम आपको सफी समझते हैं। अलियाज़ बिल्लाह, पैगंबर की तरफ सफाहत की निस्बत की, पैगंबर की तरफ किज़ब की निस्बत की। हालांकि जो पैगंबर होता है वो किज़ब से पाक होता है, वो सफाहत से पाक होता है। उसका इल्म सबसे कामिल होता है, उसकी अकल सबसे कामिल होती है। ये अलग उन्वान है औसाफ़े नबूवत का। तो जब कौम ने पैगंबर की तरफ किज़ब की निस्बत
निस्बत की, सफात की निस्बत की, तो पैगंबर के दिफा में अल्लाह ने नबी से जवाब दिया। तो अल्लाह के पैगंबर हजरत हूद बोल के कहने लगे, या कौमी लैसा बी सफाहा वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी तरफ सफात की निस्बत ना करो, मैं अल्लाह की तरफ से हाथी बनकर आया हूँ, रहनुमा बनकर आया हूँ। तवज्जो, खत्म नबूवत के परवानों, मैं दलील रस कर रहा हूँ कि जब हुजूर खातम हैं तो कामिल भी हैं। अब नबी की कामलियत को समझिए। कौमों ने ताना दिया तो पैगंबर के दिफा के लिए अल्लाह ने जवाब पैगंबर की जुबान से दिया। लेकिन जब बारी नबी की नहीं, नबियों के नबी की आई, नबी की नहीं, नबियों के सरताज की आई, नबी नहीं, नबियों के सरताज की आई, खातमुल अंबिया की बारी आई। अब अल्लाह ने उसलूब बदला क्योंकि नबूवत कामिल थी। अब अल्लाह ने तरीका बदला क्योंकि नबूवत कामिल थी। अब अल्लाह ने अंदाज बदल दिया क्योंकि नबूवत कामिल थी। जो खातम होगा वो कामिल होगा। अल्लाह ने कहा अगर पैगंबर की तरफ शायर की निस्बत की गई, ये तो शेर व शायरी करते हैं, ये शायर हैं, तो जवाब पैगंबर की जुबान से साबका नबियों की तरह नहीं दिलवाया गया, बल्कि कुरान खुद बोला। अल्लाह खुद मैदान में आए और फरमाया बदबख्तो जुबान रोक लो, वमा हुआ बिकौली शायर, ये शायर नहीं, जवाब पैगंबर की जुबान से नहीं, अल्लाह ने खुद दिया। अगर पैगंबर की तरफ जुनून की निस्बत की गई तो जवाब पैगंबर से नहीं बल्कि अल्लाह ने खुद दिया। और कसम उठा के कहा नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंता बिनिमति रब्बिका बिमजनून। अगर पैगंबर की तरफ हलाकत की निस्बत की गई तो कुरान ने जवाब अल्लाह खुद देते हैं तब्बत यदा अबी लाहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। तो नबी की कामिल होने की दलील समझ आई। बाकी नबियों का जवाब दिया गया लेकिन उनकी नबूवत चूंकि हुजूर की निस्बत, हुजूर की नबूवत की बनिस्बत हुजूर की निस्बत के मुकाबले में कामिल नहीं थी, तो जवाब नबियों से दिया गया। हुजूर चूंकि खातम है, जो खातम होता है वो कामिल होता है, नबूवत कामिल थी, तो जवाब लोगों से नहीं, नबी से नहीं, अल्लाह जवाब खुद लेके प्रचार कर रहे हैं। ये खातम भी है, नबियों में कामिल भी है। ये खातम भी हैं, कामिल भी हैं। अगर आपका ज़ौक़ हो, ये तो नबी हैं, यहां तो कमाल का कमालियत की इंतहा है, वस्फ़े नबूवत के कामिल होने की इंतहा है। नबी ही नहीं, अगर असहाबे नबी पे जुबान उठी है तब भी जवाब खुदा ने खुद दिया है। चूंकि नबूवत कामिल है, वहां नबूवत पे एतराज, तो जवाब नबी की जुबान से। यहां नबी तो नबी, पैगंबर तो पैगंबर, रसूल तो रसूल। अगर नबी के जानिसार, वफादार, होपदार, जानिसार, गमखार, हमदम नबी के साथ रहने वालों पे अगर ये सफात की निस्बत की गई तो अल्लाह ने जवाब पैगंबर के सहाबा से नहीं, नबी से नहीं, अर्शों से खुदा ने खुद दिया। ये भी कामिल और नबूवत होने की दलील है। पहला सिपारा पढ़ लीजिए। जब मुशरिकीन से, काफिरीन से कहा गया आमीनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लेकर आए। और वो लोग कौन थे? बोलो यार, आखिरी घड़ी है, कबूलियत का वक्त है, बोले वो लोग कौन थे? बोले बोले कौन थे? आमीनू, आमीनू कमा आमन अन्नास। अलिफ लाम की ये बास पढ़ लीजिए। उलमा मशाइख असातिज़ा मौजूद हैं, छोटा होकर जिम्मेदारी से कर रहा हूं। मुफस्सिरीन ने लिखा है अन्नास से मुराद, उलमा ने इजमा किया है, इससे मुराद हुजूर के सहाबा है। से मुराद कौन है? यहां इतराज किया गया। अल्लाह ने ईमान का मयार बना दिया, वो ईमान की किस बुलंदी तक पहुंच चुके थे। इसलिए शरह सदर सरस करता हूं, हुजूर का एक एक सहाबी मुस्तकिल नबी की खत्म नबूवत की दलील है। मुस्तकिल खत्म नबूवत की दलील सहाबा का वजूद है। अंबिया की तारीख पढ़ लीजिए, कहीं आपको साबका शराए में नहीं मिलेगा। जनाबे मूसा जाते हुए
अपने सहाब को बाकियों के लिए ईमान का मयार बना के गए हो कि मेरे बाद इनकी सुन्नत पे चलिए, इनका तरीका मेरा तरीका है। तवज्जो, हजरत ईसा अपने हवारियों को अपने बाद ईमान का मयार बना के गए हों। वह कुर्बान सहाबा में आपकी अजमत पे, कुर्बान सहाबा में आपकी रिफत पे, आप पैगंबर की तरबियत से उस नहज उस मकाम तक पहुंच चुके हैं कि न सिर्फ पैगंबर बल्कि खुदा खुद मयार बना दे जो अलीमुम बिजाती सुदूर है, ताकि कल को 1400 साल के बाद या इससे बाद कोई बदफितरत अपने खुद से बातिन का इजहार करते हुए ये ना कह दे जी फुला फुला को हम नहीं मानते। अल्लाह का कुरान कह रहा है आमीनू कमा आमन अन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे ये लोग ईमान लेकर आए। और दूसरी जगह पे इसी की वजाहत करते हुए कहा फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, अगर मेयारे ईमान सहाबा जैसा है तो फिर तो हिदायत याफ्ता है। आप समझते हैं हिदायत के मुकाबला में कुफर आता है, हिदायत के मुकाबला में जलालत आती है, हिदायत के मुकाबला में जहालत आती है। अगर सहाबा को मयारे ईमान ना समझा जाए जो खत्म नबुव्वत की दलील है, सहाबा को ईमान की कसरती ना समझा जाए जो मुस्तकिल खत्म नबुव्वत की दलील है, तो फिर हम जाल में दाखिल होंगे, कुफर में दाखिल होंगे, जहालत की घाटियों में गताटोप खाइयों में खो जाएंगे। फिर मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह कह रहे आमीनू कमा आमन अन्नास, जैसे ये लोग ईमान लेकर आए। तो आप देखें तो सही सफे सहाबा की गिनती किससे शुरू हुई है। अगर ये 10 लाख हैं, पीछे चलते आए तो आपको 10,000 नजर आएंगे, पीछे चलते आए तो आपको 1450 नजर आएंगे, बदर में आ जाओ 313 नजर आएंगे, और पीछे चले जाओ अशरा मुबशरा नजर आएंगे, और पीछे चले जाएं खुलफाए राशिदीन चलेंगे। बल्कि ईमान वाली इस उम्मत की पहली ईंट जिसे अल्लाह ने करार दिया है वो आशा का बाबा सिद्दीक अकबर नजर आए। हम हुजूर को खातम मानते हैं और खातम के साथ कामिल मानते हैं। वस्फ़े नबुव्वत हुजूर पे मुकम्मल है तो कामिल होने की पहली दलील रस की अंबिया को ताना दिया गया, क्योंकि नबुव्वत हुजूर की बनिस्बत कामिल नहीं थी तो उन तानों का जवाब कौम की जुबान से दिया गया। लेकिन जब ताना हुजूर को मिला फिर कौम ने जवाब नहीं दिया, बल्कि पैगंबर की जुबान से देने की बजाय अल्लाह खुद बोलते हैं मैंने एक कदम उठा के आगे कह दिया। नबी तो नबी, हुजूर के कामिल नबुव्वत होने की ये दलील है। अगर आपके असहाब पे ताना दिया गया तो अल्लाह ने उससे बढ़कर जवाब दिया। लोगों ने कहा कि हम ऐसे ईमान लाए कमा आमन सुफा, जैसे ये बेवकूफ ईमान लाए। अब भी सफाहत की निस्बत हुजूर के सहाबा की तरफ की गई तो एक नहीं दो नहीं, उलमाए मानी से पूछिए, रूहुल मानी को उठाइए और ये लुगत और फलासफा के ज़ाब्ते पढ़ लीजिए। 7 ताकीदे अल्लाह ने जिक्र करके एक का जवाब 7 ताकीदों के साथ दिया। अल्लाह हरफे तंबी ताकीद के लिए, इन्ना रूफे मुशब्बह बिल फेल जो 2 नूनों के कायम मकाम है, डबल ताकीद है। फिर असुफा जमा कसीगा ये भी ताकीद के लिए, अलिफ लाम ये भी जिन्स का जमा की ताकीद के लिए। इसके बाद फिर सीगे का तकरार 7 ताकीदे रब ने जमा करके कह दिया सुनो सुनो सुनो। अबू बकर उमर को, उस्मान अली को, नबी के जानिसार को बेवकूफ कहने वाले मेरा दिफा करता हूं। तुम खुद बेवकूफ हो, खुद बेवकूफ हो, खुद जाल हो, खुद गुमराह हो। अल्लाह ये इंतजाम कैसा फरमाया, इसलिए बाकी नबी थे लेकिन नबियों की बनिस्बत हुजूर खातम भी हैं और नबियों में कामिल भी। नारे तकबीर, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने फारूक आज़म, शाने अलीउल मुर्तज़ा, शाने उस्मान, ताजदारे खत्म नबूवत। हुजूर खातम है और खातम होने को कामिल होना, तालब इल्म हो तुसी तो बोलो, मन तक नहीं पड़ी, निस्बत तलाजुम दी यार। जो खातम होगा वो सारे बोले भाई वो क्या होगा, ये माना समझना जरूरी है। जो खातम होगा
वो कामिल होगा। दफा दखले मुकद्दर कर रहा हूं, बहुत से सवालों का जवाब आलो रहा है। बाज वो है जो खत्म नबुव्वत का इनकार करते हैं, सराहतन करते हैं, जो हुजूर के बाद जिल्ली जारी है या बुरूजी नबुव्वत जारी है, और एक आवाज वो है जहां सराहतन इनकार तो नहीं, जिमनन इनकार है, मेन गेट से तो नहीं, चोर दरवाजे से इनकार हो रहा है। आइम्मा की तारीफ वो की गई जो नबियों की तारीफ होती है। तवज्जो, जैसे नबियों पे मुस्तकिल वही आती है, हमारे आइम्मा पे मुस्तकिल वही आती है, हालांकि वही सिर्फ नबी पे होती है। तो जो नबी के बाद मुस्तकिल वही को मानता है का इनकार खत्म नबुव्वत नहीं है। जो ये कहे कि जैसे अंबिया को तहलील और तहरीम का इख्तियार है, ऐसे आइम्मा को तहलील और तहरीम का इख्तियार है, क्या ये वस्फ़ नबुव्वत का इनकार नहीं है? क्या ये खत्म के माने का इनकार नहीं है? क्या नबी के कामिल होने का इनकार नहीं है? अगर ये नजरिया रखा जाए, जैसे आइम्मा को तनसीब का हक है, जैसे अंबिया को तनसीब का हक है, ऐसे आइम्मा को तनसीब का हक है। आइम्मा मिन जानिबिल्लाह होते हैं, मुस्तकिल वही आती है, उन्हें मोजज़ात मिलते हैं, उन्हें तहलील तहरीम का इख्तियार होता है, उन्हें तनसीब का इख्तियार होता है। वो मनसूस मिन अल्लाह होते हैं, मिन जानिबिल्लाह होते हैं। पापा एक इनकार मेन दरवाजे से है, एक चोर दरवाजे से है, एक ने जिल्ली बरूजी नबुव्वत को जारी रख के इनकार कर दिया, तो दूसरे नारा तो लगाया है। आप समझते हैं हजरत मूसा को कोई नबी मानता है, जनाब ईसा आए तो जिसने हजरत ईसा को नबी मान लिया वो मूसा से कट गया। हजरत नबी करीम आए, हम हुजूर को खातम मानते हैं, आखिरी मानते हैं, जनाब ईसा को मुस्तकिल नबी मानते हैं, जनाब मूसा को भी नबी मानते हैं, लेकिन खातम और कामिल सिर्फ हुजूर को मानते हैं कि नबुव्वत के औसाफ में ये वस्फ़ सिफत सबसे लाजिम था कि अल्लाह का हर नबी मिन जानिबिल्लाह होता है, मनसूस मिन अल्लाह होता है। नबी पे मुस्तकिल वही आती है, नबी को तहलील तहरीम का इख्तियार होता है, नबी को मुस्तकिल तनसीब का इख्तियार होता है, नबी की जुबान पे अल्लाह वही को जारी करते हैं। नबी मासूम होता है, इस्मत और मासूमियत नबुव्वत का वस्फ़ लाजिम है। जब हम ये नबी को कामिल मानते हैं तो दोनों दरवाजों की तरफ होशियार रहिए। अभी मौलाना फरमा रहे थे टेस्टर लगा के चेक किया जा रहा है, तो उम्मत के लोगों दुनिया को बता दो हम खत्म नबुव्वत के परवाने हैं, खत्म नबुव्वत के मस्ताने हैं, खत्म नबुव्वत के लिए जान माल हर तरह की कुर्बानी लगाने का दर्स अपने बड़ों से सीख चुके हैं। खत्म नबुव्वत का इनकार ना तो मासूमियत के जारी होने के अकीदे से किया जा सकता है, न जिल्ली और बुरूजी जारी होने के अकीदे से किया जा सकता है। हुजूर खातम है और कामिल है, खातम है और इनके बाद हर तरह की वस्फ़े नबुव्वत हुजूर पे मुकम्मल है। कामिल होने की दूसरी दलील अल्लाह ताला ने अंबिया के वस्फ़ को बयान किया है, वस्फ़े नबुव्वत के साथ उनके दायरे नबुव्वत को भी बयान किया, दायरे मेहनत को भी बयान किया। तवज्जो, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, एक कौम के नबी हैं, दायरा नबुव्वत भी बयान हो गया। चूंकि नबुव्वत का दायरा महदूद तो नबी की दावत का दायरा भी महदूद। फरमाया दावत कैसे दी? या यूहन्नास कह के नहीं, या कौमी अबुदुल्लाह। चूंकि कौम के नबी थे तो दावत तौहीद कौम तक महदूद। वइला मदियना अखाहुम शुअइबा फ़क़ाल या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। चूंकि कौम मदियन के नबी तो दावत तौहीद का दायरा भी कौम मदियन तक महदूद है। वइला आदिन अखाहुम हूदा फ़क़ाल या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। एक कौम के नबी तो दावत तौहीद भी कौम तक महदूद है। अलगरस अंबिया का वस्फ़ नबुव्वत कुरान नकल कर रहा है, उनकी नबुव्वतों के एरिए, उनकी नबुव्वतों का खाना महदूद है, तो नबुव्वत की दावत भी महदूद थी। अब आका के कामिल होने की दूसरी दलील अर्ज़ कर रहा हूँ, हुजूर खातम है तो
तो खातम होने को, कामिल होना लाजिम है। जब आपकी बारी आई तो चूंकि नबूवत खातम थी और कामिल थी, तो अल्लाह ने दावादा अल्लाह ने आपके एरिया नबूवत को भी बदला और आपकी दावत तौहीद के अंदाज को भी बदला और फरमाया जैसे मैं खुद मालिकी नास हूँ, इलाही नास हूँ, रब्बी नास हूँ, तमाम इंसानियत का रब, तमाम मखलूकात का रब, रब्बिल आलमीन हूँ। ऐसे महबूब आप वमार सल्ला का इल्ला काफतल लिन्नास वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। आप सिर्फ एक इलाके के लिए नहीं बल्कि कोनो मका के नबी, जमीनो समा के नबी, शजरो हजर के नबी, पर्रो बहर के नबी, लोह कलम के नबी, पर्वत सरा के नबी, अर्श फशलक से वक्र तक, शुमार से जुनून तक, अर्शुल्लाह से तातु सरा तक, जहाँ जहाँ पे जब जब तक खुदा की खुदाई का डंका वहाँ वहाँ तब तब मुस्तफा तेरी रिसालत का डंका। क्यों? इसलिए कि ये खातम है और जो खातिम होता है वो कामिल होता है। खातम है और कामिल है। आगे चलता हूं। जो खातम होता है वो कामिल होता है और जो कामिल होता है वही नासिख होता है। जो कामिल होता है वही नासिख होता है। छोटी छोटी अदालतें फैसला करती हैं। जिस अदालत को साबिक़ा फैसलों की तनसीक का हक होता है वो आखिरी अदालत बनिस्बत कामिल होती है, पहलों की बनिस्बत उनसे अकमल होती है, अजमत में उनसे ज्यादा होती है। तो जब हुजूर खातम है, खातम होने को कामिल होना लाजिम है। जब कामिल मान लेंगे तो नासिख खुद ब खुद समझ आ जाएगा। अब आपके आने के बाद बाकी शरीयतें मंसूख, क्योंकि हुजूर नासिख है, कभी नाकिस, तवज्जो रखना, कभी नाकिस नासिख नहीं बना करता, नासिख हमेशा कामिल हुआ करता। नाकिस नासिख नहीं होता, नासिख हमेशा कामिल होता है। बाकी शरीयतों के लिए हुजूर नासिख, क्योंकि आपकी शरीयत कामिल भी है, नासिख भी है। आपका दीन बाकी अदियान के लिए नासिख, क्योंकि खातम है तो कामिल है, कामिल है तो नासिख है। तो जो नासिख होता है वही आखिरी होता है। चौथे पॉइंट की तरफ आ रहा हूं। जो नासिख होता है वही बोले वही आखिरी होता है और जो आखिरी होता है वो अव्वल होता है। और थोड़ी सी बेदारी से समझ ले, जो खातम होता है वो कामिल होता है, जो कामिल होता है वो नासिख होता है, जो नासिख होता है वो आखिरी होता है। जब हुजूर आखिरी हैं तो हुजूर अव्वल भी हैं। इसको जरा मिसाल से समझाता हूं ताकि बात समझ आ जाए। बात खत्म कर रहा हूं। देखें, आखिरी है तो अव्वल है। एक उसूली ज़ाब्ता है, मुआशरती ज़ाब्ता है। जो वसफ किसी चीज पे खत्म होता है शुरू भी वहां से होता है। जो किसी के लिए मुंतहा होता है उसके लिए मब्दा भी होता है। जो किसी के लिए खातम होता है उसके लिए फातिह सरचश्मा भी होता है। आप रोशनी को देख लीजिए, रोशनी सूर्य पे खत्म है। अनवारात के तमाम मरातिब, रोशनी के तमाम मरातिब जब सूर्य पे खत्म है, क्योंकि सूर्य से बढ़ के रोशनी वाला सैयारा कोई नहीं, तो रोशनी के हक में, अनवारात के हक में सूरज को खातमुल अनवार कहा जाएगा। जब सूरज पे रोशनी खत्म है तो सवाल कर लीजिए रोशनी शुरू कहां से हुई है? फिर भी नाम सूरज का आएगा कि जहां में जब रोशनी फैलती है, ये जो फैजान होता है, जहां भी ये रोशनी पहुंचती है सूरज ही के फैज से आगे पहुंचती है। तो सूरज जब खातमुल अनवार है तो ये फातिहुल अनवार भी है। उबूवत का वसफ हजरत आदम पे खत्म हो जाता है। आदम से बढ़कर कोई बाप नहीं, बाप होते होते हजरत आदम तक जाके उबूवत का सिलसिला रुक जाएगा। इनके बाद कोई और बाप नहीं है। जब उबूवत का वसफ हजरत आदम पे खत्म है तो ये वस्फ़े
नबूवत शुरू भी हजरत आदम से हुआ कि जहां में अगर आदम बाप ना होते तो कोई भी बाप ना होता। पूछ लीजिए पहले बाप कौन है, नाम हजरत आदम का आएगा। अब उसूल ये समझ आया, जो वसफ किसी पे खत्म हो तो शुरू भी उससे होता है। जो मैंने बात की है मेरे आका पे, अगर नबूवत खत्म है, कमालात नबूवत खत्म है, तो जैसे आप नबूवत के खातम हैं ऐसे आप नबूवत के फातेह हैं। जैसे आप नबूवत के मुंतहा हैं ऐसे नबूवत के लिए मब्दा है। कमालात नबूवत में जिसको जो कमाल मिला वो नबी के तुफैल से मिला, जिसको जो खूबी मिली वो हुजूर के वसीले आपके फैजान से मिली। और बदबख्तो तुम रोते हो, ये नबी को आखिरी मानते हैं। हम नबी को नबूवत का आखिरी भी मानते हैं, नबूवत का अव्वल भी मानते हैं। इन दोनों हसीयतों को मुस्तकिल बयान किया गया है। ये खत्म नबूवत का फैजान है। आज मसाजिद मस्जूद हैं, महफूज हैं, मदारिस महफूज हैं, हुफ़ाज मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, दीन और शरीयत महफूज है। खत्म नबूवत का फैजान है। मैंने ये तमहीद और ये तफसील से बात समझाई। हुजूर खातम हैं तो कामिल हैं, कामिल हैं तो नासिक हैं, नासिक हैं तो आखिरी हैं। जब आखिरी हैं तो अव्वल भी ये हैं, यही अव्वल यही आखिर हैं। आओ दोस्तों तो एक काम करें, आओ दोस्तों तो एक काम करें, खत्म नबूवत के ताज को सरआम करें। जिन चिरागों से होता है जमाने में उजाला, उन चिरागों को जलाने का एहतिमाम करें। वमा अलैना।